ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप टैंकर नंबर डालेंगे तो आप मोबाइल पे उस जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं। मगर फिर भी उसके अंदर पैसा बर्बाद करके, लाखों रुपए बर्बाद करके उसका इनॉग्रेशन किया गया। कल दोबारा वो देखा। एक सवाल है जो बड़ा टेक्निकल सवाल है और सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में वो बसें दिल्ली में आ गई थी, अप्रैल तक वो बसें क्यों नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी क्योंकि उन बसों को खरीदने का, प्रोक्योरमेंट का जो टेंडर था वो केंद्र सरकार की कंपनी करती थी, CESL, कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्र सरकार की कंपनी ने टेंडर किया, हमने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार का था। केंद्र सरकार की कंपनी को इसलिए दिया गया ताकि कल को कोई आरोप ना हो, क्योंकि जब भी बसों को खरीदने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें जी भ्रष्टाचार हो गया, इसकी इंक्वायरी कराओ। तो इसीलिए केंद्र सरकार को दिया गया था कि भाई आप कर लो, आप करोगे तो आप पे आरोप नहीं लगाएंगे। जब ये बसें आ गई तब ये पता चला कि इन बसों ने टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट किया है, और टेंडर कंडीशन भी वो जो बेहद जरूरी थी। क्या थी? केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिसके अंदर ये CESL आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने 20 जून के अंदर एक ऑर्डर निकाले, मेक इन इंडिया की कंप्लायंस होनी चाहिए। और इन बसों को जब केंद्र सरकार की कंपनी द्वारा खरीदा गया तो पता चला मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं है, यानी कि ये बसें ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी कि इसमें 50% कंपोनेंट मेक इन इंडिया के थ्रू आए हैं। और टेंडर में ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, और क्योंकि इन बसों में मेक इन इंडिया का ना कंपोनेंट मिल रहा था ना वो सर्टिफिकेट दे पा रहा था, लिहाजा ये बसें डिपो में खड़ी थी। हमारा एक साधारण सा सवाल है, अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है? क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और एक कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पर उतार दिया? आपने एक टेंडर किया जिसमें आपने कंडीशन ये रखी कि 50% मेक इन इंडिया के कंपोनेंट्स की कंप्लायंस होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी कंपनियां आ गई। आने के बाद आप क्या कह सकते हो कि नहीं वो कंडीशन हम हटा सकते हैं? एक बार टेंडर हो गया तो उसके बाद तो आप कंडीशंस हटा नहीं सकते, ना कंडीशंस रिलैक्स कर सकते। तो हम चाहते हैं इसके बारे में जांच हो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो बसें अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, अफसर के स्तर पे हुआ है, सरकार के स्तर पे हुआ है, हमें जानकारी नहीं है, मगर इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी CBI द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है और हजारों करोड़ रुपए का मामला है, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इसके अंदर कोई ये तरीका नहीं है कि आप उसको बदल दें। ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनकी कंप्लायंस नहीं हो रही थी। मैं आपको टेंडर कंडीशन पढ़वा देता हूं। सेक्शन A कंडीशन नंबर 11, और ये टेंडर भी केंद्र सरकार ने बनाया था। स्कैन्ड कॉपी टू बी अपलोडेड, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ लोकल कंटेंट एज पर द फॉर्मेट इन एन अटैचमेंट नंबर 12, ये इसकी प्री कंडीशन है। और ये अटैचमेंट नंबर 12 है।
सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ लोकल कंटेंट। ये सर्टिफिकेट देना है मैन्युफैक्चरर को यानी कि वेंडर को, और ये देना है CESL को, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक 100% सब्सिडरी है EESL की, और EESL डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मेक इन इंडिया कंप्लायंस, ये सर्टिफिकेट कैसे इसका 6 महीने में बन गया और किस किस आदमी की कलाकारी से ये सर्टिफिकेट बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो? इसमें समस्या किस लेवल पे आ रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है उस वक्त पॉलिसी मतलब बसों को सड़क पे लाने से रोकने के लिए किया गया, या अब पॉलिसी वायलेशन हो रहा है? ये तो सरकार बता सकती है, मगर उस वक्त जो कहा गया, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो ये है कि मेक इन इंडिया का कंप्लायंस नहीं है और डॉक्यूमेंटेड है, और मेक इन इंडिया की कंप्लायंस का सर्टिफिकेट वेंडर नहीं दे पा रहा था। तो अगर नहीं दे पा रहा था इसका मतलब नहीं था। अगर कंपोनेंट मेक इन इंडिया होते उसके 50% तो वो सर्टिफाई करता उसको कि ऐसा है, मगर वो नहीं दे पा रहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऐसा क्या हुआ, क्या अब हो गया वो कंप्लाइंट, या अभी भी नहीं है मगर सड़कों पे उतार दिया गया? अगर ऐसा है तो टेंडर कंडीशन कैसे वॉयलेट हुई और किस अफसर की कलम से ये टेंडर कंडीशन वॉयलेट हुई, ये हम जानना चाहेंगे। सारी 400 बसें उसी दौर की आपने? सारी की सारी 400 बसें 100% जो पैसा है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। और क्योंकि केंद्र सरकार की कंपनी का काम टेंडर करना था, हमने उनको कहा था कि आप कर दीजिए, तो उन्होंने किया है, और CESL करके कंपनी ने किया है। आपने कब खरीदा था बस? ये देखिए, ये तो शुरुआत तो जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, कब डिलीवर हुई? ये मुझे लग रहा है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हुई होगी डिलीवर, क्योंकि ये जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है ये तो 21/9/2022 का है। जो NIT आई थी, जो इनविटेशन ऑफ नोटिस फॉर इनविटेशन ऑफ टेंडर था NIT, ये 21/9/2022 की है। तो मुझे लगता है जनरली तो दो साल के करीब लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि जनरली वेंडर्स इसको मेक टू ऑर्डर करते हैं, ऑफ द शेल्फ नहीं होती है, ये ऑर्डर पे बनती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और सवाल है, कल चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने बयान देते हुए कि सरकार को एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए पहलगाम अटैक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ये तक कह दिया कि अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रूफ सरकार ने नहीं दिया है। उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पे और विपक्षी दलों पे हमला हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत तो इस वक्त ऑलमोस्ट ICU जैसी है। क्यों है? जिस दिन से हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मार्केट एसोसिएशन द्वारा जो है इसके अंदर कैंडल वॉक करवाए, जगह जगह धरने करवाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और पूरे देश के अंदर एक तो टेलीविजन चैनल के एंकर के पीछे से जो एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं, टैंक निकल रहा है घूम घूम के स्टूडियो में, और पूरा माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे कल ही जो है पाकिस्तान पे मोदी जी कूच कर देंगे। बोला गया कि सुबह बहुत बड़ी मीटिंग होगी, सुबह बोला गया कि पाकिस्तान सारी रात सोया नहीं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान सोया नहीं सोया, मगर कई टीवी के एंकर नहीं सोए रात भर सूट पहन के वो बैठे रहे कि पता नहीं कब जो है वॉर डिक्लेयर हो जाए, और रात को ही स्टूडियो में बैठ के जो है, क्योंकि आधी लड़ाई तो स्टूडियो से लड़ते हैं वो, तो वो बेचारे सूट पहन के बैठे रहे, कई लोगों ने मुझे बताया। फिर बोला गया सुबह 11 बजे वाली मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा, 11 भी बज गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोले आज 4 मीटिंगें की जाएंगी, लगातार प्रधानमंत्री मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बताते कि अब जो है सही मौका है, अब आप हवाई जहाज उड़ा लो, अब जो है रडार नहीं दिखेगी, क्योंकि मेन सलाहकार तो प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा के मेन विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमें लगा हो सकता है वो उनको थोड़ा सिखा पढ़ा रहे हो कि भाई कैसे उड़ाना है, कब उड़ाना है, सब जो है प्रधानमंत्री उनको थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हो। फिर 4 बज गए, कहा गया 4 बजे बहुत बड़ी जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। फिर एंकर तैयार टाई वाई पहन के,
और 4 बजे जो है मेरे खुद के कमरे में जो टीवी लगा हुआ था वहां पे 2-3 बेचारे पत्रकार बैठे, भैया लगाओ इसको, टीवी को ऑन करो, इसकी आवाज तेज करो, आवाज भी तेज की, और उस पर अश्विनी वैष्णव गन्ने के दाम के बारे में बता रहे थे। मैंने लगा यार ये क्या हो गया है, ये क्या गलत चैनल लग गया, क्या हो गया? फिर देखा कि नहीं, अश्विनी वैष्णव वाकई में ही गन्ने के दामों के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में बात किया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ गन्ने के दाम क्यों डिस्कस हो रहे थे सुबह से, और क्यों जो है इनके साथ जो है जातिगत जनगणना के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ये तो बाकी लोगों के साथ डिस्कशन हो सकता था, या डिस्कशन किसी और चीज पे हो रहा था, बीच में गन्ना आ गया और वो जातिगत जो है वो आ गया। मतलब ये क्या चल रहा है ये देश के अंदर? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई जो है सरकार को ऐसा लगता है हम कुछ भी कर दें, देश बेवकूफ है, हमारे जैसे कहेंगे हवा चल देगा। ऐसा नहीं, देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों के अंदर ये बात पूरी तरीके से बैठ गई है कि सरकार ने पहले माहौल बनाया और सरकार को ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और विपक्ष कहेगा नहीं 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 प्रधानमंत्री जी मत करो। विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री जी कल नहीं आज करो, अभी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सबने कहा करो, मस्जिदों से जो है अनाउंसमेंट भी कीजिए, बिल्कुल करो, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा तो माहौल ही नहीं बन रहा। तो जो है राजनीति के उद्देश्य से जो है इस तरीके की देश की सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हास्यास्पद है और ये बहुत जो है निंदा का विषय है। इस तरीके की चीजों को भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। अब वो चन्नी जी ने बयान दे दिया, अब वो चन्नी के बयान को लेकर कूद रहे कि चलो कुछ तो मिला हमें। 3 दिन से बेचारे छिपे बैठे थे, ट्विटर पे आई नहीं रहते घूम घूम के। अब वो चन्नी का बयान मिल गया तो वो कूद रहे कि चन्नी का बयान तो मिला हमें। मैंने पहले ही कहा कांग्रेस के अंदर हर जगह इस तरीके के नेता होते हैं जो कोई लूज बॉल इनको फेंकते हैं कि भाई मारो छक्का, लूज बॉल फेंक रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी लूज बॉल फेंकी, वो भी कांग्रेस की तरफ से फेंकी गई। क्यों भाई, आपकी तरफ से लूज बॉल क्यों फेंकी जाती है जो भारतीय जनता पार्टी छक्का मारे? क्या आपका मतलब, आपका क्या है इसमें? ये भी मतलब कि बहुत जो है हमारे लिए जिज्ञासा की बात है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से लूज बॉल प्रधानमंत्री जी को दी जाती है। लूज बॉल तो किसी कोई डाउट